अगर आधी रात को कोई कब्र आपका नाम लेकर पुकारे तो क्या आप पलट कर देखेंगे? इस कब्रिस्तान में खामोशी भी चीखती है। मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं ये कब्रें कभी सोती नहीं, ये सिर्फ इंतजार करती हैं। शहर से बहुत दूर एक पुराना और काला कब्रिस्तान था। दिन की रोशनी में भी वो जगह जिंदा नहीं लगती थी, जैसे सूरज भी वहां आने से डरता हो। गांव वालों का मानना था कि जो यहां गया वो या तो लौट कर नहीं आया या फिर पहले जैसा कभी नहीं रहा। अर्जुन एक बेखौफ पत्रकार था। उसके लिए डर सिर्फ कहानियों तक सीमित था। जब उसने इस कब्रिस्तान के बारे में सुना तो सच जानने की जिद से वहां तक खींच लाई। लोग उसे रोकने और समझाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन अर्जुन ने नहीं माना। जाते जाते रशीद चाचा की कांपती आवाज सुनाई दी, बेटा, ये कब्रिस्तान जमीन का नहीं, यादों का है। रात के अंधेरे में जंग लगा दरवाजा खुला और अर्जुन ने अंदर कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हवा भारी होने लगी, मानो कोई उसके बहुत पास सांस ले रहा हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी घटना का इंतजार कर रही हो। अर्जुन ने अपना रिकॉर्डर चालू किया, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी रिकॉर्ड नहीं होती। अचानक उसके पैरों के पास मिट्टी खिसकी, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। सामने एक पुरानी कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक तारीख साफ दिखाई दे रही थी, 1911। तभी कानों के पास एक धीमी सरगोशी गूंजी, तुम बहुत देर से आए हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन डर साफ महसूस हो रहा था। कुछ ही पलों में चारों तरफ से रोने, हंसने और बुलाने की आवाजें आने लगीं। टॉर्च अचानक बुझ गई और जमीन हल्की सी कांपने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने एक कब्र धीरे धीरे खुलने लगी। मिट्टी के नीचे से एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ बाहर आया, होठ हिले और एक कमजोर आवाज निकली, मदद। अर्जुन भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जड़ हो चुका था। ये कोई साधारण लाश नहीं थी, ये उस इंतजार का रूप था जो सालों से भूखा था और आज जाग चुका था। हिम्मत जुटाकर अर्जुन दौड़ा। कब्रों के बीच भागते हुए उसे लगा कि रास्ता मिल जाएगा, लेकिन हर मोड़ पर सिर्फ और कब्रें थीं। जहां दरवाजा होना चाहिए था वहां भी कब्रें ही थीं, अनगिनत कब्रें, और हर कब्र की नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। अचानक सब आवाजें एक साथ गूंजी, तुमने हमें याद क्यों दिलाया? उसी पल अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई। ये कब्रिस्तान मरे हुए लोगों का नहीं था, ये उन यादों का था जिन्हें जिंदा रहते दफना दिया गया था। तभी रिकॉर्डर से एक आवाज सुनाई दी। वो अर्जुन की अपनी आवाज थी, लेकिन वो अभी की नहीं थी। सामने देखा तो अर्जुन ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। मैं वही हूं जो यहीं रह गया। जमीन से हाथ निकले और अर्जुन के पैरों को जकड़ लिया। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज मिट्टी में दबती चली गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, कब्रिस्तान वैसा ही था, शांत और खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। बस एक नई कब्र जरूर दिखाई दे रही थी। अर्जुन 2026। और आज भी जब आधी रात होती है, उस काले कब्रिस्तान से एक सवाल उठता है, क्या यहां कोई है? लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।